सुख और दुख मन की स्थिति है। कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियाँ आती हैं, ये भ्रम है। पैसे से ज़रूरत पूरी होती है। जो गलत करता है गलत करता ही चला जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। तो मान लेना चाहिए कि गलत होना उसके चरित्र में आ गया है। अब ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें समझाने जाते हैं तो वो हमारे ही चरित्र में दोष निकालकर हमें ही नीचा दिखाते हैं और अपने चरित्र को और ऊंचा सही साबित करने में लग जाते हैं। सही मायने में वो हमें भीतर से तोड़ देते हैं। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। जो हो चुका है और जो हो रहा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसलिए क्या क्यों को छोड़कर खुद पर ध्यान दें। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी। अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि का बनकर काम आएगी। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दी हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। एक व्यक्ति सन्यासी के पास जाकर बोला, बाबा बहुत गरीब हूँ, कुछ दो। सन्यासी ने कहा, मैं अकचिंत हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब बाबा ने कहा, जाओ, नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा है, उसे ले जाओ। मैंने उसे फेंका है, उस टुकड़े से लोहा सोना बनता है। वह दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे गया, पारस का टुकड़ा उठा लाया और बाबा को नमस्कार कर घर की ओर चला। 100 कदम चला होगा कि मन में विचार उठा और वह उल्टे पांव सन्यासी के पास लौटकर बोला, बाबा यह लो तुम्हारा पारस, मुझे नहीं चाहिए। सन्यासी ने पूछा, क्यों? उसने कहा, बाबा मुझे वह चाहिए जिसे पाकर आपने पारस को ठुकराया है। वह पारस से भी कीमती है, वही मुझे दीजिए। जब व्यक्ति में अंतर की चेतना जाग जाती है तब वह कामना पूर्ति के पीछे नहीं दौड़ता, वह इच्छा पूर्ति का प्रयत्न नहीं करता। क्या कुछ नहीं सोचा था जिंदगी में करने के लिए, मगर जिंदगी ने आखिर सिखा ही दिया कि सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। आखिर होता वही है जो किस्मत में लिखा है। अगर पानी मर्यादा तोड़े तो होता है विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो होता है सर्वनाश। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, बस फर्क इतना है कि तराशने वालों को अच्छाई नज़र आती है और तलाशने वालों को बुराई नज़र आती है। जिंदगी में आपको ज़्यादातर लोग मतलब 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनके आगे आप बोल के थक जाएंगे, पर वो फिर भी आपको कभी नहीं समझेंगे। आप चाहे कितना ही सही क्यों ना हो, वो फिर भी आपको गलत ही मानेंगे, या फिर आपको किस्मत से कुछ चंद गिने चुने लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको तब भी समझ जाएंगे जब आप कुछ बोल रहे होंगे। वो आपकी शक्ल देखकर बताएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो आपकी खामोशी तक पढ़ेंगे। इनके आगे कभी आपको व्याख्या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कौन हो, कैसे हो। तो बस यही कुछ लोग हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। बाकी तो दुनिया आएगी जाएगी, जाने दो, पर इन कुछ चंद लोगों को संभाल के रखना है, ये नहीं जाने चाहिए। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तार हूँ। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं। बरसों से ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यही आकर फिसलते क्यों हैं? खुशियाँ कम और अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूँ तो कहने को इंसान बहुत है। रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। रोक ना पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आँख का पानी हूँ मैं। सबको प्यार देने की आदत है हमें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है हमें। कितना भी गहरा जख्म दे कोई, उतना ही ज़्यादा मुस्कुराने की आदत है मुझे। इस अजनबी दुनिया में अकेला ख्वाब हूँ मैं, सवालों से खफा छोटा सा जवाब हूँ मैं। जो समझ ना सके मुझे उनके लिए कौन, और जो समझ गए उनके लिए खुली किताब हूँ मैं। आँख से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द का सैलाब हूँ मैं। अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। आजकल मुझे समझ नहीं आता कि एक खुदा मुझे क्या है चाहिए। कभी अकेले में सुकून तो कभी किसी का साथ चाहिए। कभी भीड़ तो तन्हाई तो कभी अपनों का एहसास चाहिए। कभी लगता है दूरियां ही बना लूं अपनी ही खुशियों से, तो कभी गम ही बेमिसाल चाहिए। कभी लगता है रोकर हल्का कर लूं मन अपना, तो कभी रोने के लिए भी किसी का कांधा चाहिए। किसी ने फ़कीर से कहा मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। फ़कीर ने कहा अगर वो तुम्हारे थे तो तुम्हारे पास ही रहने थे, चले क्यों गए? ये तुम्हारा वहम है कि वो अपने थे, क्योंकि अपने होने का अर्थ ही यही होता है हर हाल में साथ निभाना। जो साथ छोड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति को अपना मानकर वहम में जीता है वो इंसान, और दुखी होता है। जो अपने नहीं होते वो चले ही जाते हैं, उनका शोक करके दुखी होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य तेल की बूंद की तरह होता है, कितना भी गहरा पानी में डालकर छुपाने की कोशिश कीजिए वह ऊपर तैरता ही रहता है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जहाँ सम्मान ना हो वो प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना व्यर्थ है। लोग बिजी होते जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास टाइम कम है, बल्कि इसलिए ताकि वे दूसरों से अपनी पीड़ाओं, गमों और बेचैनियों की घुटन को ढक सके। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। मन की अवस्था ऐसी हो जो हर परिस्थिति में शीतल रहे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, लेकिन जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। अकेले जीवन के लिए हमेशा तैयार रहो। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, आज आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, कल आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, और यही वास्तविकता है। एक बात तो तय है, जिसे जाना है उसे कितना भी रोक लो वह जला ही जाएगा। हमारे लाख कोशिशों के, लाख प्रेम के बावजूद वह ढूंढ लेगा बहाना हमें छोड़कर जाने का। ऐसे व्यक्ति के लिए कितना भी कर लो कम पड़ ही जाएगा। जिससे रिश्ते निभाना है वह हर परिस्थिति में हमारा साथ देगा। जिसके लिए महत्वपूर्ण होगा हमारा साथ, हमारा होना, वह हर संभव प्रयत्न करेगा हमारा साथ देने का। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। कभी बातें खत्म हो जाती हैं, कभी भीड़ सन्नाटे में बदल जाती है,
कभी लोग चले जाते हैं, कभी शोर को खामोशी घेर लेती है। वक्त चलता रहता है, हर वक्त बदलता रहता है। एक दिन सब बदल जाते हैं, जो बचती है बस वो यादें रहती हैं।